Hello students, welcome back. This is Leena ma'am and I am here with the third part of the chapter materials, metal and non-metals. And in this video we are going to start with the topic chemical properties of metals and non-metals. Okay, I have already posted 2 videos based on the physical properties of metals and non-metals. The links are given below in the description sections. So if you have not learned that, you just go through it and come back to see the third video, right? So here we will start with the reaction with oxygen. You are familiar with the phenomenon of rusting of iron. आप सब ने rusting of iron के बारे में जानते ही हो, जंग लगना जिसे कहते हैं. Recall the reaction by which rust is formed. Okay. ये recall कहाँ से करना है? You had also performed in class 7. आप लोग सब जूनियर क्लासेस में ये देख चुके हो. क्लास 7 में एक एक्टिविटी आपने परफॉर्म किया था जिसमें बर्निंग अ मैग्नीशियम रिबन इन एयर, इसके बारे में भी देखा था. You had learned that in both the processes oxide formations takes place. हमने पहले भी पढ़ा हुआ है in the junior classes that oxide formation होता है. Okay, complete the following reaction on iron and magnesium with oxygen. अगर ये याद है अभी तो ये आप लोग फटाक से बता दोगे, अगर नहीं तो मैं बताती हूँ यहाँ पे. When iron reacts with oxygen and water, this gives rise to iron oxide, that is Fe2O3. उसका फॉर्मूला जो है Fe2O3 होता है. ओके, और थोड़ा क्लियरली लिखती हूँ यहाँ पे, आप लोगों को पता चलेगा Fe2O3. ओके, similarly when magnesium reacts with oxygen, that give rise to MgO, magnesium oxide. अब now we will see the activity 4.3. 4.3 में बेसिकली क्या कहा है, let us see that. यहाँ पे देखो एक पिक्चर, यहाँ पे लिखा गया है टेस्टिंग द नेचर ऑफ रस्ट. इससे हमें पता चलता है रस्ट का नेचर हमें पता करना है, whether that is acidic or basic. Let us check the nature of rust formed as a result of the reaction between iron, oxygen and water. अभी हमने देखा जो ऑक्सीजन रिएक्ट करता है विद द मॉइस्ट एयर, और मॉइस्चर जब खुली हवा में उसको रख दिया जाता है तो जंग लगती है, दैट इज ऑक्साइड फॉर्मेशन हम कहते हैं. तो उसके बारे में एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि वो एसिडिक है या बेसिक है. कलेक्ट ए स्पूनफुल ऑफ रस्ट एंड डिजॉल्व इट इन ए very little amount of water. You will find that the rust remains suspended in water. Shake the suspension well. अब इसमें ये जो दिया गया है ये टेस्ट ट्यूब की तरह दिख रहा है. इसमें हम इसमें थोड़ा 1 स्पून रस्ट लेंगे, उसमें पानी मिलाएंगे और उसको अच्छे से शेक करेंगे ताकि बहुत ज़्यादा सस्पेंडेड रस्ट ना रहे. ओके, you will find that the rust remains suspended in water. We need to shake it well. Test the solution with red and blue litmus paper. Now हमें चेक करना, what do you observe? Is the solution acidic or basic? अगर ये acidic है या basic है कैसे पता चलेगा? देखो यहाँ पे दिखाया गया है जैसे एक रेड लिटमस पेपर को डिप किया गया है. जब रेड लिटमस पेपर को डिप करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा उस किस में, ब्लू में. ब्लू में कन्वर्ट करते ही हमें इससे पता चलता है कि ये बेसिक इन नेचर है. ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, आगे देखते हैं क्या लिखा है. डज कॉपर ऑल्सो गेट रस्टेड? बुझो यहाँ पे पूछ रहा है कि कॉपर भी रस्ट होता है क्या. आई हैव सीन अ ग्रीनिश डिपॉजिट ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर वेसल्स. वो ग्रीनिश डिपॉजिट उसने देखा हुआ है तो उसके लिए उसे डाउट हो रहा है, इज दैट इज रस्ट, कैन वी से दैट इज रस्टेड. When a copper vessel is exposed to moist air for long, it acquires a dull green coating. Okay, so ये जो बुझो ने देखा था that is okay, that is correct. So एक green coating हो ही जाती है. The green material is a mixture of copper hydroxide and copper carbonate. Children, this is very important. जो ग्रीन मटेरियल के बारे में हम बात कर रहे हैं ये एक मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ व्हाट, कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट. इसका फॉर्मूला देख लो, एक है CuOH2 जो कि कॉपर हाइड्रोक्साइड का है और दूसरा है कॉपर कार्बोनेट. द फॉलोइंग इज द रिएक्शन. यहाँ पे ये रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. Just remember copper plus water plus carbon dioxide plus oxygen gives rise to copper hydroxide plus copper carbonate यहाँ पे. ओके, सो ये मॉइस्ट एयर के बारे में बताया, ये क्वेश्चन आता है मॉइस्ट एयर है क्या, तो मॉइस्ट एयर वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. ओके, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर.
सो नाउ रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन. हमने मैग्नीशियम रिबन के बारे में भी बात की थी, जो कि क्लास 7 में तुम लोगों ने पढ़ा है. ऑक्साइड फॉर्मेशन करता है. The ash obtained on burning the magnesium ribbon is dissolved in water and tested for its basic or acidic or basic nature. Okay, तो ये acidic या basic है, ये कैसे पता चलेगा? Is the solution acidic or basic? How do you ascertain this? कैसे तुम confirm करोगे? Again, litmus paper test. You must have observed that the red litmus turns blue. यहाँ पे भी red litmus को dip करते ही blue हो गया. Oxide of magnesium is also basic in nature. तो हमने देखा यहाँ पे जैसे ऑक्साइड ऑफ आयरन वाज बेसिक इन नेचर, हमने टेस्ट किया. अभी हमने देखा मैग्नीशियम आल्सो इट इज बेसिक इन नेचर. सो जनरली हम क्या कंक्लूड करते हैं? इन जनरल मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर. सो मेटेलिक ऑक्साइड, मेटल जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, दैट फॉर्म्स मेटल ऑक्साइड एंड दैट इज बेसिक इन नेचर. Let us now observe the reaction of non-metal with oxygen. अब non-metal का क्या reaction होता है? Is this the same one? Let us see. Activity 4.4 है ये. Take a small amount of powdered sulfur in a deflagrating spoon and heat it. Deflagrating होता क्या है स्पून? पहले ये तो देखो, ये पिक्चर में यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ये जो पिक्चर दिखाया है स्पून के तरह दिख रहा है, ये पहले देखो. दिस इज द deflagrating व्हाट स्पून. अगर ये हमको नहीं मिलता है तो हम इसको घर में भी बना सकते हैं, जो कि यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है आपको. ये एक कैप लेना है दिस पार्ट और कोई वायर के साथ इसको जोड़ दो, तो ये टाइट करने के बाद ये हो जाएगा आपका डिफ्रैगेटिंग स्पून. ओके, तो उसने कहा क्या है? टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर्ड सल्फर. स्पून में हमें लेना है पाउडर्ड सल्फर, उसको हीट करना है. इफ डिफ्रैगेटिंग स्पून इज नॉट अवेलेबल, यू मे take a metallic cap of any bottle and wrap a metallic wire around it and give it to it the shape shown in figure 4.4a, जो हमने अभी देखा. ठीक है, आगे देखते हैं फिर क्या करना है. As soon as the sulfur start burning, introduce the spoon into a jar, into a gas jar. जो कि ये यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये जो गैस जार है और गैस टम्बलर, इसके अंदर हमको ये स्पून डाल देना है और ऑफ कोर्स ये लीड को टाइटली पैक कर देना है. दिस वन. ओके, कवर द टम्बलर विथ ए लीड टू एंश्योर दैट द गैस प्रोड्यूस डज नॉट एस्केप. जो गैस प्रोड्यूस जो है वो बाहर निकल ना जाए, इसका हमें ध्यान रखना है. रिमूव द स्पून आफ्टर सम टाइम, एड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इनटू द टम्बलर एंड क्विकली रिप्लेस द लीड. हम इसके बाद क्या करेंगे? थोड़ी देर बाद हम क्या करेंगे? ये जो स्पून है उसको धीरे से निकाल लेंगे, लीड को भी हटा लेंगे और इसमें पानी डालेंगे. ओके, शेक द टम्बलर वेल. उसके बाद हम इसको अच्छे से शेक कर लेंगे ताकि ये मिक्स हो जाए. चेक द सॉल्यूशन विद द रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर. अब वही टेस्ट करना है, तो रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर तो हमें वहाँ पे लाना ही है पिक्चर में. ओके, सो यहाँ पे ये जो नीचे पिक्चर दिया गया है, जल्दी से देखो, ये वाला ब्लू और रेड लिटमस पेपर टेस्ट हो रहा है. तो आगे देखते हैं इसमें हमें क्या मिला. Name the product formed in the reaction of sulfur and oxygen in sulfur dioxide gas. When sulfur dissolve in water, the sulfurous acid is formed. ओके, ये सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ हमने उसको बर्न किया, पहले तो सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्मेशन हुआ. सल्फर डाइऑक्साइड जब हमने लीड को हटा के पानी मिलाया तो उसमें क्या हो गया? ये सल्फ्यूरस एसिड फॉर्म हो गया. यहाँ पे देखो रिएक्शन भी दिया है. व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज डिसॉल्व इन वाटर, सल्फ्यूरस एसिड इज फॉर्म्ड. सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मूला क्या है? H2SO3. रिएक्शन यहाँ पे दिया गया है, बोथ इन वर्ड एंड केमिकल रिएक्शंस दोनों दिया गया है. ओके, सो द सल्फ्यूरस एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड. ये सल्फ्यूरस एसिड में हम जैसे लिटमस पेपर हमने टेस्ट किया था, ये टेस्ट जब करेंगे तो व्हाट वी विल फाइंड दैट ब्लू लिटमस टर्न्स टू रेड. तो हम क्या कंक्लूड करेंगे? जनरली ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर. Recall the name of some of the laboratory acid and bases you have read in class 7. ओके, नोट डाउन देयर नेम्स इन टेबल 4.4. ये जो टेबल 4.4 दिया है इसमें आपको कुछ नाम से नाम जो है आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है क्लास 7 में, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में, इन सब का नाम रिकॉल करना है और फाइंड आउट करना है. जैसे फॉर एग्जांपल इसने दे दिया है यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये हो गया मेटल क्या है इसमें?
कैल्शियम। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया तो मेटल क्या है, सोडियम। सिमिलरली यहाँ पे नेम ऑफ द एसिड ऑन द राइट हैंड साइड आप देखो, यहाँ पे लिखा है सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहाँ पे नॉन मेटल क्या है, सल्फर। सिमिलरली आपको रिकॉल करना है बहुत सारे, और इसमें जितने भी मिनिमम 5 दिया है तो 4 आपको भरना है यहाँ पे। नेक्स्ट हम देखेंगे रिएक्शन विथ वाटर। रिएक्शन विथ वाटर ये कैसा होता है, लेट अस सी हाउ मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये येलो बॉक्स में देखते हैं क्या दिया गया है। सोडियम मेटल इज वेरी रिएक्टिव, चिल्ड्रन यू हैव टू रिमेंबर दिस, इट इज वेरी रिएक्टिव, इट रिएक्ट्स विगरसली विथ ऑक्सीजन एंड वाटर। ऐसे भी आप लोगों को पता चल ही चुका होगा, जो येलो बॉक्स में होता है ये कुछ एक्सेप्शन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें दिया जाता है, तो इसको अच्छे से करना हमेशा। ओके, सोडियम मेटल इज वेरी रिएक्टिव, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। जब इसको ऐसे ही मेटल हम नहीं रख सकते सोडियम को, क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ, क्योंकि मॉइस्ट और ऑक्सीजन खुली हवा तो ऐसे ही ये ऑक्सीजन कैरी करता है, तो ये बहुत विगरसली, बहुत जोरदार रिएक्ट करता है। लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड, विगरस मतलब क्या है, लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड इन दिस रिएक्शन, इट इज देयरफॉर stored in kerosene. This is the reason it is stored in kerosene. It is very important and question comes from this part. Okay, now there is another activity, activity 4.5. Let us see what is said here. Take 250 ml beaker और ग्लास टम्बलर। ओके, ये एक बीकर है, पिक्चर में दिया गया है ऑलरेडी, ये देख लो, ये वाला, ये ऐसे एक टम्बलर हमें लेना है इन द एक्सपेरिमेंट। ऑफ कोर्स दैट इज टू बी डन इन द लेबोरेटरी। Fill half of it with water. Now carefully cut a small piece of sodium metal, because we are talking about the sodium metal. We need to be very careful because reaction is very vigorous if it is exposed to air. So बहुत केयरफुली हमें करना है, छोटा सा पीस, क्योंकि हम मेटल लाइक सोडियम पोटेशियम को वी कैन कट इनटू पीसेस विद द हेल्प ऑफ नाइफ, तो सोडियम को भी हम एक छोटा सा पीस कट करेंगे और उसको हाफ फिल जो बीकर लिया था हमने, हाफ फिल वाटर के साथ उसको उसी में डाल देना है। ड्राई इट यूजिंग फिल्टर पेपर। जो पहले हम सोडियम को लेंगे, केरोसिन के अंदर डिप होगा ये ओबियसली, तो इसको अच्छे से ड्राई करेंगे। रैप इट विथ स्मॉल पीस ऑफ कॉटन। पुट द सोडियम पीस रैप्ड इन कॉटन इनटू बीकर। कॉटन के साथ रैप करेंगे ताकि वो ऑक्सीजन के साथ जब बाहर ला के मिलाएंगे हम वाटर के साथ यहाँ इसको, तो ऑक्सीजन कांटेक्ट में ना आए, इसीलिए उसको कॉटन के साथ रैप कर देंगे। एंड पुट द सोडियम पीस रैप्ड इन कॉटन इनटू द बीकर, और उसी को ऐसे कॉटन के साथ ही उस बीकर में डाल देंगे। ऑब्जर्व इट केयरफुली ड्यूरिंग द ऑब्जर्वेशन, कीप अवे फ्रॉम द बीकर बिकॉज एक्सप्लोजन हो सकता है, राइट, because it is the reaction is vigorous always. When reaction stop, touch the beaker. What do you feel? Has the beaker become hot? Test the solution with red and blue litmus paper. Is the solution acidic or basic? ये जब रिएक्शन आप परफॉर्म कर लोगे तो रिएक्शन के ड्यूरिंग आपको पता करना है, जब थोड़ा सा टाइम के बाद आपको चेक करना है बीकर जो है जिसमें हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो अभी हॉट है या नहीं है। फिर इसके बाद लिटमस पेपर टेस्ट तो करना ही है टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर sodium. Okay, you observe that sodium reacts vigorously with water. Some other metals do not do so. Okay, कुछ मेटल हैं, कुछ मेटल तो रिएक्ट करते हैं, जैसे सोडियम के बारे में हमने पढ़ा। Some other metals do not do so, लेकिन सब मेटल ऐसा नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आयरन रिएक्ट्स विथ वाटर स्लोली, ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है। आयरन ऐसे विगरस नहीं है, वो स्लोली ही रिएक्ट करता है। जनरली नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहता है चिल्ड्रन, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर दो दे में बी वेरी रिएक्टिव इन एयर, एयर के साथ तो रिएक्टिव रहते हैं, लेकिन जैसे सोडियम मेटल के बारे में हमने कहा एयर के साथ रिएक्टिव रहता है, लेकिन ऐसे एट द सेम टाइम दे रिएक्ट विथ वाटर ऑल्सो। Similar, but in contradiction to that, non-metal do not react with water, but it can reactive with what? Air. Such non-metals are stored in water. जो non-metal react करते हैं air के साथ, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको जैसे सोडियम रिएक्ट करता है तो उसको केरोसिन के अंदर रखते हैं, वाटर के साथ भी वो रिएक्ट करता है, तो इसीलिए हम उसको केरोसिन के अंदर रखते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट सोडियम।
Okay, but in case of non-metal, they do not react with water. So that is the reason, if they are very reactive with air, in that case that need to be stored in water. Water के साथ रखा जाता है. For example, phosphorus is very reactive non-metal. Okay, phosphorus is ये example है. Phosphorus is very reactive. It catches fire if exposed to air. To prevent the contact of phosphorus with atmospheric oxygen, it is stored under water. This is also a very important question. This part you have to remember because give region questions आता है इससे. Okay, children, that's all in this video. In the next part, we will discuss about the reaction with acids and bases and rest of part of this particular chapter. Thank you everyone. See you in the next part.